नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का रूप। बिल्कुल। हमारे पास देखिए डॉक्टर विनीत अग्रवाल के यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से जानकारी है, विकिपीडिया है, जागरण, नवभारत टाइम्स जैसे लेख हैं और स्वास्थ्य का ब्लॉग भी। मतलब काफी कुछ है। हाँ, जानकारी का अच्छा मिश्रण है, कहानी भी और तथ्य भी। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, इसके अलग अलग रूप क्या हैं और इसका महत्व क्या है। क्यों एक मछली को आना पड़ा दुनिया बचाने। और वो शुरुआती छवि भी कमाल की है ना। एक छोटी सी मछली राजा से मदद मांग रही है। हाँ, और फिर वो इतनी विशाल हो जाती है कि पूरी दुनिया को बचा लेती है। तो किस्सा शुरू होता है राजा मनु से। सत्यव्रत या वैवस्वत मनु भी कहते हैं उन्हें। जी, वो कृतमाला नदी के किनारे पूजा या शायद स्नान कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ जाती है और वो बोलती है, कहती है, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां खा जाएंगी। मनु को दया आ गई होगी, वो उसे घर ले आए, अपने कमंडल में रख लिया। पर यहां से मामला दिलचस्प होता है। वो मछली वो बढ़ने लगी और इतनी तेजी से कि पहले कमंडल छोटा पड़ा, फिर बर्तन, फिर तालाब, नदी। हाँ, मतलब कुछ भी उसके लिए काफी नहीं था, उसे बढ़ते ही जाना था। आखिरकार मनु को उसे सागर में छोड़ना पड़ा। और तभी, जैसा डॉक्टर अग्रवाल भी बताते हैं, मनु को शक हुआ कि भाई ये कोई मामूली मछली तो नहीं है। उन्होंने पूछा, आप हैं कौन? और यहाँ पर वो बात आती है जिसे विकिपीडिया मत्स्य न्याय कहता है, लॉ ऑफ द फिशेस। मत्स्य न्याय, ये क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल राज, जहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाता है, दबा देता है, कोई नियम कोई कानून नहीं। अच्छा। तो जो शुरुआती ग्रंथ है, जैसे शतपथ ब्राह्मणा या महाभारत, उनमें मनु का उस छोटी मछली को बचाना वो असल में इस मत्स्य न्याय के खिलाफ एक कदम है। राजा का धर्म है रक्षा करना, व्यवस्था बनाना। हाँ, ये तो सही बात है। समाज में व्यवस्था जरूरी है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि शायद उस समय समाज में इस चीज की कितनी जरूरत महसूस की जा रही थी। तो फिर आगे क्या हुआ जब मनु ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उस मछली ने, जो असल में विष्णु का ही रूप थी, हालांकि ये भी है कि कुछ पुरानी कहानियों में उन्हें ब्रह्मा से भी जोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, तो उस मछली ने मनु को चेताया, एक भयंकर जल प्रलय आने वाला है, प्रलय, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ओहो, फिर? नाव बनाने को कहा। हाँ। एक बड़ी नाव बनाने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि कुछ स्रोतों में ऐसा जिक्र है, जैसे डॉक्टर अग्रवाल बताते हैं, कि विष्णु ने कहा कि वो नाव भेजेंगे। तो थोड़ा फर्क मिलता है कहानियों में। ये होता है। और नाव पे क्या ले जाने को कहा? हर तरह के बीज, जानवर और सबसे जरूरी सप्त ऋषियों को, 7 महान ऋषि। सप्तऋषि, ज्ञान के भंडार। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल इसे ज्ञान के महत्व से जोड़ते हैं। सोचिए, अगर प्रलय में ऋषि ना बचते तो सारा ज्ञान, सारी विद्या नष्ट हो जाती। जैसे नालंदा जलने से हुआ, सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता। सही बात है। ज्ञान बचाना सबसे जरूरी था। जी। और ये कहानी हमें दूसरी जल प्रलय कथाओं की याद दिलाती है, हाँ। जैसे नूह के संदूक की। हाँ हाँ, वो तो है। पर यहाँ कुछ खास बातें हैं, जैसे विष्णु का खुद नाव भेजना या खींचना, और ज्ञान यानी ऋषियों को बचाने पर जोर। और ये भी माना जाता है कि मत्स्य पुराण जो है वो असल में जल प्रलय के दौरान मत्स्य और मनु के बीच की बातचीत ही है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन मनु को बचाने के अलावा भी तो एक और पहलू है इस अवतार का, वेदों को बचाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो मुख्य कथाएं हैं, जैसे भागवत पुराण या अग्नि पुराण में, उसमें कहानी थोड़ी अलग है। कैसे? वहां जिक्र आता है हयग्रीव नाम के एक राक्षस का। हम्म। घोड़े जैसा सिर था उसका। उसने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए थे। वेद चुरा लिए? ओहो। हाँ, कहीं कहीं शंखासुर जैसे दूसरे राक्षसों का भी जिक्र आता है। तब मत्स्य अवतार ने उन वेदों को वापस पाया और इस तरह ज्ञान और धर्म की रक्षा की। मतलब दोहरा काम, मानवता भी बचाई और ज्ञान भी। सही कहा। ये एक और परत जोड़ता है मत्स्य अवतार। सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं बचा रहा, बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत भी, यानी वेद।
इससे ये अवतार धर्म की रक्षा से और मजबूती से जुड़ जाता है। और इसमें भी कहानियों में थोड़ा फर्क होगा कि वेद कैसे खोए, किसने चुराए। हाँ, थोड़ी भिन्नता मिलती है अलग-अलग पुराणों में, जो शायद दिखाता है कि समय के साथ कहानी कैसे विकसित हुई। तो इस अवतार का विकास भी हुआ है। मतलब पहले ब्रह्मा से जुड़े थे, फिर विष्णु से। जी हाँ, महाभारत में देखें तो मत्स्य का संबंध ब्रह्मा से ज्यादा लगता है, पर पुराणों तक आते-आते ये विष्णु के दशावतार में पहले अवतार के रूप में पक्के तौर पर स्थापित हो गए। और इसका प्रतीकवाद क्या है? मछली, नाव। देखिए, मछली तो जलीय जीवन यानी सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। पहला जीवन पानी में। नाव है बचाव या मोक्ष का प्रतीक। मछली का जो सींग था जिससे नाव बंधी थी, वो मार्गदर्शन का प्रतीक है, सही राह दिखाने वाला। अच्छा। और ये विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र को भी दिखाता है। प्रलय और फिर नया कल्प। डॉक्टर अग्रवाल तो इसे संभावित भूवैज्ञानिक घटनाओं से भी जोड़ते हैं, जैसे हिमयुग का पिघलना या कोई बड़ी टेक्टोनिक हलचल। ये भी एक नजरिया है। और मूर्तियों या चित्रों में कैसे दिखाते हैं मत्स्य को? ज्यादातर दो तरह से, या तो एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली जिसके सींग हो, या फिर आधा इंसान आधा मछली। ऊपर का धड़ विष्णु का, नीचे मछली का हिस्सा और हाथों में चक्र शंख जैसे विष्णु के आयुध। समझ गया। तो सार यही है कि मत्स्य अवतार की कहानी विनाश से जीवन और ज्ञान दोनों को बचाने की कहानी है। ये मनु की रक्षा और वेदों की रक्षा को जोड़ती है। और ये कहानी समय के साथ विकसित हुई अलग-अलग ग्रंथों में? बिल्कुल। और इसमें सुरक्षा, ज्ञान, समय का चक्र और मुश्किल वक्त में ईश्वर के हस्तक्षेप जैसे कई गहरे संदेश छिपे हैं। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है डॉक्टर अग्रवाल के जिक्र से। उन्होंने भविष्य में विनाश लाने वाली वडवनल की बात की, समुद्र के नीचे की वो विनाशक आग। हाँ, वडवानल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मत्स्य जैसी ये हजारों साल पुरानी कथाएं ये असल में बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में छिपी हुई चेतावनियां हों, जिनसे शायद हम आज भी जूझ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। प्राचीन मिथकों में अक्सर गहरे अर्थ और शायद ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृतियां भी छिपी होती हैं। ये संभव है कि ये कहानियां हमें प्रकृति के चक्र और उसकी शक्ति के बारे में कुछ सिखाती हों।